ब्रिटेन की जिस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कल मृत्यु हुआ था, उनकी संपत्ति कितनी है, उस बारे में जब आप जानेंगे तो सोचने लगेंगे कि इनकी संपत्ति का 1% भी हमको मिल जाता तो पूरा जीवन आराम से काट लेते। ब्रिटेन की महारानी कल स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उनका निधन हो गया था। निधन के वक्त उनकी उम्र 96 साल थी। अपने पीछे ब्रिटेन की महारानी ने बहुत बड़ी विरासत छोड़ के गई है, जिसका वारिस अब एक नया आदमी बनेगा। इनके मौत से दुखी भारत ने कल क्या ऐलान किया और महारानी क्वीन एलिजाबेथ की पूरी संपत्ति कितनी है, उनके पास कितनी रॉयल गाड़ियां हैं, उनके सर पर जो ताज सस्ता है उसकी कीमत कितनी है और इनके बाद ब्रिटेन की गद्दी को अब कौन संभालेगा, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का कल गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया था। इनकी मौत से भारत सहित विश्व स्तब्ध रह गया था। हर एक देश से इनके निधन के बाद बड़े बड़े नेताओं जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन तक ने शोक संवेदना प्रकट की और इनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद किया। एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी, जब उनके पिता जॉर्ज 6 की मौत हुई थी। 25 साल की उम्र में ही ब्रिटेन की महारानी का ताज इनके सर पर सज चुका था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की इकलौती महिला थी जिन्हें विदेशी दौरा पर जाने के लिए भी किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह विशेष अधिकार पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं को दिया गया था। अगर आपको लगता है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन की ही महारानी थी, सिर्फ यही इनकी ठाठ थी, तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे 15 विकसित राष्ट्रों की क्वीन एलिजाबेथ महारानी थी और हर जगह इनकी अकूत संपत्ति है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की संपत्ति कितनी है, इस बारे में हर जगह अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में जहां क्वीन एलिजाबेथ ने अंतिम सांस ली, वहां करीब 50,000 एकड़ में फैले 1,116 करोड़ की भव्य किले की मालकिन क्वीन एलिजाबेथ ही थी। यह किला तो महज एक छोटा उदाहरण है। लंदन के इस रॉयल फैमिली की क्वीन के पास इसके अलावा फोर्ब्स के रिपोर्ट में 28 बिलियन डॉलर यानी 2,23,000 करोड़ की संपत्ति है। इसमें दो तरह की संपत्ति होती है, एक राजा परिवार के सबसे बड़े पद द क्राउन के नाम की संपत्ति और दूसरा उस पद पर बैठने वाले राजा या रानी की निजी संपत्ति। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि बकिंघम पैलेस का किला राज परिवार के सबसे बड़े पद द क्राउन के नाम की संपत्ति है, जबकि स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल के एलिजाबेथ द्वितीय की निजी संपत्ति है, जो अब उनके बेटे के नाम पर अपने आप हो जाएगी। इस विले की कीमत 1,116 करोड़ है, जो 50,000 एकड़ में फैली है। अब आप सोचेंगे कि इनकी इनकम की क्या स्रोत है, तो आपको बता दें कि ब्रिटेन के शाही परिवार को टैक्स पेयर की तरफ से बेहद मोटी रकम प्राप्त होती है, जिसे सॉवरेन ग्रांट के रूप में लोग जानते हैं। साल भर में एक बार यहाँ के लोग इस शाही परिवार को इस ग्रांट को देते हैं। इसकी शुरुआत जॉर्ज तृतीय के समय हुई थी। उस समय संसद में एक एग्रीमेंट के तहत इसे पास किया गया था। इसे जॉर्ज तृतीय ने खुद के और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए फंड हासिल करने का रास्ता अख्तियार किया था, ताकि आने वाले समय में उन्हें कोई दिक्कत न हो। सिर्फ पिछले साल की रकम की अगर बात की जाए तो इस एग्रीमेंट के कारण 86 मिलियन पाउंड से अधिक की कमाई क्वीन एलिजाबेथ की हुई थी। ये सारी संपत्ति उनके आधिकारिक यात्रा, संपत्ति के देखभाल, रख रखाव और रानी के विश्व प्रसिद्ध घर बकिंघम पैलेस की देखभाल के लिए आवंटित की जाती है। उनके दूसरे संपत्ति की अगर बात की जाए तो क्राउन पद के नाम पर अभी 1,55,000 करोड़ रुपया जमा है, जबकि बकिंघम पैलेस की कुल कीमत फॉर्च्यून के द्वारा 39,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति डची ऑफ कॉर्नवाल के नाम पर है, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ बताई जाती है। इसके बाद केनसिंगेट पैलेस की कीमत 5,000 करोड़ है। डची ऑफ लंकेस्टर के नाम पर लगभग 6,000 करोड़ और स्कॉटलैंड में क्राउन के नाम पर कुल संपत्ति लगभग 5,000 करोड़ है। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर निजी संपत्ति 4,000 करोड़ की है, जिसमें उनका निवेश, आर्ट, कीमती पत्थर, रियल एस्टेट शामिल है। सैंडरिंघम और बालमोरल किला भी क्वीन की निजी संपत्ति है। महारानी एलिजाबेथ किस तरह की लग्जरियस लाइफ जीती थी, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस बकिंघम पैलेस में वो 70 साल रही, उसमें 775 कमरे, 78 बाथरूम और भारत के राजाओं से छीना गया कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। अब से उनकी सारी संपत्ति उनके बेटे के नाम पर हो जाएगी, जिसमें उनके निजी किले से लेकर सारी महंगी महंगी गाड़ियां, बगही, बेशकीमती पत्थर, घोड़े, स्टॉक मार्केट के निवेश आदि हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर गृह मंत्रालय की ओर से भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। होम मिनिस्ट्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दिन महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।
इनके मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताते हुए अपने ट्वीट में लिखा था कि उन्हें हमारे समय की दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों के प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया है, जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। इससे पहले उनका ताबूत को लंदन के बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक मिशन के 5 दिन तक औपचारिक मार्ग से लाया जाएगा, जिसके बाद लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। बाकी आपको क्वीन एलिजाबेथ की संपत्ति के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल।